नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र क्रमांक 6 में से कितने प्रश्न करूं, इस खंड पर पिछले कुछ वीडियो से हम चर्चा करें। आज के इस वीडियो में हम कितने प्रश्न करूं खंड में से जो विवाह प्रसंग है उसकी कथा वस्तु पर चर्चा करेंगे। ममता कलिया द्वारा लिखित कितने प्रश्न करूं खंड काव्य प्रसिद्ध है। इसमें सीता ने अपने ऊपर हुए अन्याय के विरोध में राम के सामने आत्मालाप शैली में आक्रोश व्यक्त किया है। ये जो कितने प्रश्न करूं खंड काव्य है, इसकी जो नायिका है, प्रमुख नायिका सीता है। इस सीता के जीवन सीता के जीवन की जो प्रसंग है उसे लेकर ये लिखा गया खंड काव्य। उसके ऊपर जो अन्याय हुए उस अन्याय को आत्मालाप शैली में राम के सामने आक्रोश प्रकट किया है। इस खंड काव्य में विवाह प्रसंग में सीता उन प्रसंगों को याद करती है जो विवाह पूर्व से लेकर विवाह होने तक की घटनाओं से संबंधित है। राम ने भरी सभा में शिव धनुष तोड़ा। राम का व्यक्तित्व सीता को सबसे अलग दिखाई दे रहा था। जो भी राजा थे, राजपुत्र थे, उनमें स्वयंवर में जो राम का व्यक्तित्व है सीता को अलग तरह से दिखाई दे रहा था। इस व्यक्तित्व को देखकर सीता सब कुछ भूल गई थी। ईश्वर से सिर्फ राम को ही वर के रूप में सीता ने मांगा था। सीता की सखिया पराई हुई। पिता चाचा के वचन और अयोध्या की लाज रखना सीता ने अंगीकृत कर लिए थे। सीता ने सास ससुर भी माता पिता को अपना निजत्व अर्पण किया। सारी प्रजा सीता के लिए नवीन थी। दिन रात ढलते जाते थे, पर सीता के हृदय में राम ही निवास करते थे। पिता यानी दशरथ ने राज तिलक का आयोजन किया, पर दुर्भाग्यवश राम ने कैकेयी की बात सुन शोकाकुल होकर कौमारावस्था में ही वन जाने का निश्चय किया। राम के साथ सीता को भी वनवास भोगना पड़ा। राम के मर्यादा स्वभाव के कारण वह सभी लोगों की आज्ञा का पालन करता रहा। स्वयं दुख झेलता रहा और इन दुखों में सहज ही सीता को भी अपने आप को समर्पित करना पड़ा। इस काव्य पंक्ति में व्यक्त किया, सब पर तुमने कौशल से अधिकार सहज ही पाया। उद्धार क्या है कितनों का, कितनों को मित्र बनाया। अर्थात राम ने सबका भला किया। राम की प्रशंसा कई लोग करते हैं, पर दुखी सीता की भूमिका को कम ही ये लोग देखते हैं। सीता का दुख साधारण स्त्री का दुख है, और इसी साधारण स्त्री को की विवाह उपरांत जो स्थिति होती है उसका वर्णन यहाँ हुआ है। विवाह के बाद की स्थिति। अब हम कितने प्रश्न करो खंड काव्य में जो अग्नि परीक्षा का प्रसंग है उस पर चर्चा करें। ममता कलिया द्वारा लिखी खंड काव्य का तीसरा सर्ग जो है वो है अग्नि परीक्षा। यहाँ इसमें सीता कहती है, रावण के वध के उपरांत हनुमान और लंकापति विभीषण तुम्हारा संदेश ले आए और मैं 16 श्रृंगार करके तुमसे मिलने के लिए आ गई। वैसे मैं पहले ही पैदल आने वाली थी, लेकिन तुम्हारी विधिवत प्रवेश की आज्ञा थी। हे स्वामी, फिर कुपित क्यों हुए? क्यों मेरा अपमान किया? मेरा स्वीकार न करके अभिमानी क्यों बन बैठे? हे नर श्रेष्ठ, तुमने अपने में कैसा संदेह बिठा लिया? क्या तुमने मुझे पतिता समझा? क्या महाबली मारुति ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं लंका में शाश्वत पतिव्रता का कवच बनाया था? उषण के संशय के कारण तुमने अपनी सारी महानता त्याग दी और तुम साधारण व्यक्ति बन गए। ये सीता राम को कहते हैं। लक्ष्मण ने भरी सभा में चिता का आयोजन किया था। मैंने भी अग्नि पिता का पूजन कर निर्भीक होकर उसमें प्रवेश किया।
उस भीषण अग्नि परीक्षा से मैं निष्कलंक सिद्ध हुई। यहाँ तक कि मेरी पवित्रता की गवाही स्वयं देवताओं ने दी। हे राम, लोकापवाद का भय था या मेरी कमजोरी थी? धीरे धीरे वह विषय समय भी बीत गया और अयोध्या में तुम्हारा अभिषेक हुआ। तुमने अपने बल विक्रम से आदर्श राज्य की स्थापना की और सारे राज्य की सुरक्षा का ऐसा प्रबंध किया कि सारी नगरी परिवर्तित हो गई। तुम्हारे राज्य में प्रकृति भी आह्लादित थी, धन धान्य से सभी घर भरे हुए थे, किसी को भी रोग व्याधियों का कष्ट न था। तुम कार्यकुशल शासक थे, मनुष्य और देवता आदि सभी के तुम प्रिय थे। वैभव के सारे अपादान तुम्हारे राज्य में विद्यमान थे। इस प्रकार राम राज्य में सब कुछ था, पर राज्य की रानी सीता को बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा था। राज्य की रानी सीता को बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ रहा था। अपनी आदर्श व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ हो रहा था, पर एक स्त्री की होती हुई अवहेलना पर किसी का उतना ध्यान नहीं था जितना होना चाहिए। इस प्रकार अग्नि परीक्षा सीता की संवेदनाओं की परीक्षा थी। इस प्रसंग जो अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा सीता की संवेदना की परीक्षा थी। अब कितने प्रश्न करो खंड का निर्वासन सर्ग का हम विवेचन करेंगे। ममता कल्या के कितने प्रश्न करो खंड का निर्वासन एक महत्वपूर्ण सर्ग है। क्रम के अनुसार एक खंड काव्य का चौथा सर्ग है। इसमें अपने पति से दूर रहकर पति की स्मृति होने वाली मानसिकता को वर्णित किया गया है। सीता को गर्भ ठहरने के पश्चात वह अन्य स्त्रियों की भांति खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने कुल की मर्यादा रखी है। राम ने सीता चरित्र से संबंधित जन निंदा को सुनकर भीषण निर्णय लिया। सीता को फिर से निर्वासित किया गया। राम ने प्रजा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना सहन किया। सीता के साथ लक्ष्मण और सुमंत गए थे। गोमती के तट पर सबने मिलकर विश्राम किया था। सीता का मन अस्त व्यस्त रहा। सीता अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी, पर गर्भ में पल रहे बच्चों की खातिर वह ऐसा न कर सकी। जिस आश्रम में सीता पहुंची वह वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। वाल्मीकि ने पिता के समान सीता से प्रेम किया। सीता के निष्पाप चरित्र को वाल्मीकि ने सहज ही स्वीकार कर लिया। सीता को लव कुश जन्म लेते हैं। सीता को लव कुश जन्म लेते हैं। सीता सोचती कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कितना आदर सत्कार होता है, में मिठाई बांटी जाती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि लव कुश राजा राम के बेटे हैं। उधर राम ने यज्ञ करवाया। सीता को लगा था कि यज्ञ सीता के बिना होना असंभव है, पर बिना सीता के यज्ञ करवाया जाता है। सीता की स्मृति राम के कण कण में व्याप्त थी। निर्वासन प्रसंग में लव कुश दोनों का आपस में होना वार्तालाप भी बेचैन करने वाला है। वे जानते हैं कि दो भाई रघुकुलपति से मिलते जुलते हैं। वे सदैव रामायण गायन में तल्लीन रहते हैं। जब लव कुश को पता चलता है कि राम ही उनके पिता है, तो लव कुश स्वाभाविक रूप से राम पर क्रोधित हुए। इस तरह निर्वासन सर्ग में सीता, लक्ष्मण, सुमंत, मुनिवर, वाल्मीकि और लव कुश आदि चरित्र में मन में चले विचारों का प्रकटन होता है। प्रत्येक चरित्र मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में चित्रित है। इसमें सीता की उद्विग्न भावना है। राम से दूरी अपनाकर उसे आश्रम में रहना पड़ता है। एक स्त्री अपने मन की बात पुरुष के सामने ही तो प्रकट कर सकती है, पर सीता को यह अधिकार नहीं मिल पाता। इस प्रकार सीता के मन में राम के प्रति उठते अनेक सवालों का लेखाजोखा इस सर्ग में प्रकट हुआ है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कितने प्रश्न करो खंड काव्य के विवाह प्रसंग, और दूसरा है अग्नि परीक्षा, और तीसरा है निर्वासन सर्ग का हमने परिचय कराया। ये तीन सर्ग महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, अध्ययन के लिए।
आप इसे ध्यान से सुनेंगे और हमारा जो सीम है सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल का आधार पर इसका अध्ययन करेंगे तो अच्छे गुण प्राप्त कर सकते। धन्यवाद।